तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। टैक्स आज़ादी में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि सेक्शन 234 ए, बी और सी जो इंटरेस्ट चार्ज होता है उस किस तरह से हम उसे समझ सकते हैं और चाहे तो उसे बचा भी सकते हैं। तो आइए सीखते हैं सेक्शन 234 ए, बी और सी किस तरह से हम उसे। फर्स्ट ऑफ ऑल, वेलकम टू द टैक्स आज़ादी। आज हम सीखेंगे टू सेक्शन 234 ए, बी और सी। देखिए, तो सेक्शन 234 ए क्या बोलता है कि डिले इन द फाइलिंग आईटीआर। दिस applies when you file your income tax return after the due date. The interest is charged at 1% per month or the part of the month on the amount of unpaid tax from the due date of the filing till the actual date of the filing. मतलब क्या बोलना चाहता है, अगर आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न ड्यू डेट के बाद भरते हो तो आपको जो टैक्स अमाउंट होता है उस पर 234 ए का चार्ज लग जाता है, इंटरेस्ट चार्ज हो जाता है। उसका कैलकुलेशंस हमने इस एग्जांपल में हम देखते हैं। तो क्या है कि अगर आपकी ड्यू डेट हमारी 31 जुलाई होती है और हमने एक्चुअल ड्यू फाइलिंग रिटर्न जो किया है 30 सितंबर को, तो और हमारी टैक्स लायबिलिटी आ रही है 50,000, तो हमें कितना इंटरेस्ट चार्ज होगा। तो देखो, जुलाई के बाद अगस्त और सितंबर ये 2 महीना होगा, और 50,000 जो हमारा टैक्स लायबिलिटी आ रही है उस पर 1% के हिसाब से 2 मंथ के लिए हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो 1,000 रुपीज़ हमारा सेक्शन 234 ए में चार्ज होगा इंटरेस्ट के सेक्शंस के अंदर। उसके बाद है सेक्शन 234 बी, डिले इन पेइंग एडवांस टैक्स। ये क्या होता है? दिस अप्लाइज व्हेन यू हैव नॉट पेड एट लीस्ट 90% ऑफ योर टैक्स टोटल टैक्स लायबिलिटी एज एडवांस टैक्स बाय 31 मार्च। द इंटरेस्ट इज चार्ज एट 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ फ्रॉम द 1 अप्रैल टिल द डेट ऑफ द एक्चुअल पेमेंट। मतलब क्या कि अगर आपका जो एडवांस टैक्स है, अगर आपने पूरे साल में जो एडवांस टैक्स बनता है उसका 90% अगर आपने पे नहीं किया है या उससे कम पे किया है, तो आपको 1% टैक्स चार्ज हो जाएगा, इंटरेस्ट चार्ज हो जाता है। वो इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाता है हम देखते हैं एग्जाम्पल में। तो टोटल टैक्स लायबिलिटी कितनी है? 1 लाख रुपीज़। तो एडवांस टैक्स पेड कितना किया है? 60,000। मतलब क्या हुआ? 90% से कम पेमेंट किया हुआ है, तो बैलेंस ड्यू कितना मुझे भरना पड़ेगा? 40,000। तो पेमेंट मेड ऑन 30 जून। अगर मैं पेमेंट करता हूँ 30 जून को 40,000 रुपया जो मेरा बैलेंस अमाउंट है, तो उसमें मुझे इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ेगा? तो देखिए, इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या, 40,000 प्लस 1% इंटू, सॉरी, 40,000 इंटू 1% इंटू अप्रैल, मई और जून, ये 3 महीने का मुझे 1% के हिसाब से ब्याज चुकाना पड़ेगा। तो टोटल कितना होगा? 1,200 रुपया। तो सेक्शन 234 बी में हमें 1,200 रुपये का इंटरेस्ट चार्ज लग जाएगा। इसके बाद देखते हैं कि सेक्शन 234 सी, डिले इन पेइंग इंस्टॉलमेंट ऑफ द एडवांस टैक्स। तो ये क्या है? वेन यू फेल टू पे द एडवांस टैक्स इन द रिक्वायर इंस्टॉलमेंट, द गवर्नमेंट रिक्वायर टू एडवांस टैक्स टू बी पेड एज फॉलो। मतलब क्या है कि जो 234 सी है, जो एडवांस टैक्स पेड करने की जो सिस्टम बनाई है गवर्नमेंट ने, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, वो कैसी है कि आप हमें हर 3 महीने में एडवांस टैक्स पे करिए। एडवांस पहले से टैक्स पे करिए ताकि आप आपके बिजनेस में या तो आपके रेगुलर लाइफ में उसका बर्डन ना पड़े जब एक साथ आपको टैक्स भरने आ जाए। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि 15% आपको 15 जून तक आपको पे करना होता है, 45% 15 सितंबर को पे करना पड़ता है, 75% 15 दिसंबर को करना पड़ता है, 90% और द 100% 15 मार्च तक आपको पे करना पड़ता है। ये क्या होता है कि 15, 45, 75 और 100 है। जो 45 है उसमें से आप 15% निकाल दोगे तो बाकी का जो बचेगा वो बैलेंस अमाउंट आपको कैलकुलेट करना होता है। इसी तरह सभी क्वार्टरली जो मंथ 3 मंथली होता है उसे हमें कैलकुलेट करना होता है। अगर आप, इफ यू मिस दिस डेडलाइन, द इंटरेस्ट इज चार्ज एट 1% पर मंथ फ्रॉम फॉर 3 मंथ्स ऑन द शॉर्टफॉल अमाउंट। मतलब क्या बोल रहा है कि सपोज जो मंथ का आपने कैलकुलेशंस किया और जो मंथ में शॉर्ट, जो क्वार्टर में या तो जो मंथ में आपको शॉर्टफॉल आता है, उस मंथ में 3 महीने का ब्याज आपको भरना पड़ेगा बेसिकली। तो कैसे होगा? तो टैक्स पेएबल कितना होता है? 1 लाख रुपीज। टैक्स पेड बाय 15 जून, तो 10,000 रुपया मुझे भरना था, 15,000 रुपया 15% के हिसाब से, पर मैंने भरा कितना? 10,000 रुपया। तो मेरा शॉर्टफॉल कितना हुआ? 5,000 रुपया। तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि मुझे जून तक में 15,000 रुपया भरना था, पर 5,000, मेरा 10,000 ही मैंने भरा है। तो 5,000 रुपये पे मुझे 1% के हिसाब से 3 मंथ के लिए 150 रुपये का ब्याज लग जाएगा। तो इसी तरह सेक्शन 234 ए, बी और सी का कैलकुलेशन होता है, इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है। अगर आप इससे बचना चाहते हो तो पहले से आप अपना एडवांस टैक्स भरा करो। अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी 10,00,000 से ज़्यादा की आ रही है तो आप एडवांस टैक्स भरना शुरू कर दीजिए, ताकि आपको आगे जाके इसका ब्याज ना लगे और आपका टैक्स बच जाए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने इसमें बहुत, आप इसी तरह कुछ ना कुछ नया सीखना चाहते हो तो हमने एक कोर्स बनाया है टैक्स आज़ादी में, जो इनकम टैक्स रिटर्न इन हिंदी, इसमें हम सारी चीज़ें सिखाते हैं बेसिक से लेके
जब तक आप अपना रिटर्न फाइल नहीं करते हो तभी तक के। और साथ में इसमें लाइव लेक्चर्स भी होते हैं, आपको इसके साथ फॉर्मेट भी दिया जाता है ताकि आप अपना खुद का कैलकुलेशन खुद कर सको, सीख सको, समझ सको। एवरीथिंग इसमें प्रोवाइड किया गया है। अगर आप ये सीखना चाहते हो तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे जस्ट क्लिक करें, रजिस्टर करें और आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न खुद सीखना शुरू करें। और सीखने के बाद अपना प्लानिंग करें और इससे कमाना भी सीख सकते हैं, आप कमा भी सकते हो। तो इसको पहले सीखें, इम्प्लीमेंट करें और अर्न भी करना शुरू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और सीखते हैं इनकम टैक्स में नया कुछ नई नई जानकारी, ताकि आपको और मजा आए और आप इसे और सीख सकें, समझ सकें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि आप इसमें और सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके, सीख सके और आपको नई नई अपडेट मिलती रहे।